चला लो। ज्वाइन करेंगे, अभी कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाँ बस वो ज्वाइन करेंगे। और कौन फैसला ये कौन मैं यार साडा चलो सब मेरे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस ऑनलाइन मीटिंग का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम अहमद हसन साहब, चेयरमैन R&D कमेटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबसे पहले पार्टिसिपेंट का करा देता हूँ कि यहाँ फैसलाबाद से मैं मोहम्मद हसनैन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन फास्टेक, यहाँ हमारा सब ऑफिस है जेल रोड पे साइंस सेंटर, उससे हूँ। और हमारे साथ फैसलाबाद चैम्बर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के R&D कमेटी के चेयरमैन अहमद हसन साहब हैं और उनके साथ उनकी टीम है। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि सरगोदा चैम्बर से ख्वाजा फैसल साहब, उन्होंने ज्वाइन करना है, शायद कर चुके होंगे या कर रहे होंगे। और इस्लामाबाद से हमारे डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख साहब और PSF से उनकी टीम होंगे। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा टाइम को देखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा DG फास्टेक से सर प्लीज कुछ वेलकम रिमार्क्स सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, ठीक आ रही है सर। वेलकम यू ऑल एंड इट्स इंडीड अ ग्रेट प्लेयर फॉर मी। अहमद हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई थी ड्यूरिंग एक्सपो जो हमारी हुई थी फैसलाबाद में। अहमद साहब जी 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 खैरियत से होंगे? अल्लाह का और आई वेलकम ख्वाजा फैसल रजा, चेयरमैन R&D सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, वो भी मेरे ख्याल में आज हमारे साथ हैं। और फैसलाबाद चैम्बर से जो अपना जो दूसरी टीम है R&D की, अहमद हसन साहब के साथ, और जो उनकी मैनेजमेंट है, प्रेसिडेंट, SVP और वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फयाज अहमद साहब, वेलकम यू ऑल। आज पहली मीटिंग है, थोड़ा सा एक दूसरे से हम इंट्रोड्यूस भी होंगे और जो प्रोजेक्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव रिसर्च प्रोग्राम, उसके बारे में भी बात होगी। ये जो प्रोग्राम है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। मेरी टीम जो पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन में है वो मज़ीद डिटेल आपसे शेयर करेगी। ये CDWP का एक प्रोजेक्ट जो 2017 में हमारा अप्रूव हुआ था, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को मिला था, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो अराउंड 2 बिलियन है, 2 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और डेफिनेटली ये 3 to 5 ईयर्स में हमें ये एग्जीक्यूट करना है। ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि पास्ट में कई CDWP प्रोजेक्ट्स दिए हैं मुख्तलिफ इदारों को, फंडिंग एजेंसीज को, क्योंकि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का भी ये मैंडेट है, साइंस प्रमोशन और साइंस पॉपुलराइजेशन। तो उस मैंडेट के तहत ये प्रोजेक्ट हमें दिया गया और हमें ये कहा गया कि जो थीमेटिक एरियाज हैं या नीड बेस्ड जो रिसर्च है पाकिस्तान में, वो
इस प्रोजेक्ट के तहत करवाई जाए, उन प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाए और उनमें से जो भी टेक्नोलॉजी या कोई प्रोसेस है, कोई पेटेंट है, वो निकाला जाए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1 साल हो गया है इसको, अराउंड मोर देन 1 ईयर, और सो फार 38 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमने फंड किए हैं और 7 मजीद जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो भी उनके भी फंड्स जो है ना रिलीज होने हैं। ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। जो हमें चीज़ नज़र आई इसमें कि क्योंकि हम चाहते हैं कि एकेडमिया से तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं, एकेडमिया ने फ्रंट फुट पे जो है ना वो प्रोजेक्ट्स हमें जमा कराएं। इसके अलावा उन्होंने इंडस्ट्री के साथ अपना जो है वो हैंडशेक किया है और उनके साथ भी वो काम करें। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, इस मीटिंग का मकसद मैं आपको बता दूं, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ दैट कि इंडस्ट्री डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन प्रोजेक्ट्स में ना, और उनको टेकअप करे। जैसे मैं आपको बताऊं कि पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एक्सरसाइज करवाई। फवाद चौधरी साहब उस वक्त हमारे फेडरल मिनिस्टर थे, तो वो ये चाह रहे थे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स जो है ना उनको कम से कम किया जाए। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, हमने एक रिपोर्ट कंपाइल की जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम और ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से जो डेटा है अवेलेबल, वो हमने लिया और एक रिपोर्ट हमने प्रेजेंट की मिनिस्टर साहब को कि 9 ऐसे सेक्टर्स हैं, 9 ऐसे सेक्टर्स हैं। डेफिनेटली आई विल शेयर दैट रिपोर्ट विथ यू एज वेल। फास्टिक में मैं कन्वीनर था उस रिपोर्ट का और बाकी मेंबर्स थे मिनिस्ट्री से भी और इदारों से भी ना। तो उसमें ये था कि 9 सेक्टर्स हमने जो है ना सेग्रीगेट किए थे जी। और हमने ये कहा था कि अगर इन सेक्टर्स में जो है ना अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो मसाइल हैं उनके के मतलब वो उनकी या तो प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है उन प्रोडक्ट्स की, तो हम वो इंपोर्ट करते हैं। तो वो 9 सेक्टर्स, तो हमने कहा कि $11 बिलियन US डॉलर की जो इंपोर्ट है, आप इससे सालाना बचा सकते हैं। तो एनीवे वो रिपोर्ट भी है। तो आज क्योंकि मेरी टीम भी आपके साथ डिस्कस करेगी इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कॉम्पिटिटिव रिसर्च प्रोग्राम है, तो मैं ये बता दूं कि इंडस्ट्री जो है कैसे इसमें पार्टिसिपेट करती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दी कि जो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं और जो हमारी अवेलेबल इंडस्ट्री है, उसको देखें कि उनमें अगर कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट निकल सकता है जिसमें पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन अंडर CRP, हम इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना, कॉम्पिटिटिव रिसर्च प्रोग्राम को ना, कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जमा कराएं और हम पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन उसको फंड करें। और ये जो चीज़ है, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी भी, वैसे तो आपकी पार्टिसिपेशन है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत भी आपकी पार्टिसिपेशन हो। तो मैं अगेन वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, स्पेशली जो R&D सेक्शन है। और आई नो कि माशाल्लाह आप बहुत काम कर रहे हैं। इवन आई हैड अ चांस टू विजिट सरगोदा चैम्बर, और वहाँ पे भी मैंने देखा बड़े ज़ील और इंथुसिज्म से जो है ना वो काम कर रहे हैं। और जो ख्वाजा फैसल रज़ा जो चेयरमैन R&D हैं, वहाँ पे भी हमने एक वर्कशॉप वहाँ कराई थी। अमेज़न जो है उस पे उनकी रिक्वेस्ट थी, तो वहाँ पे हमने एक वर्कशॉप उन लोगों के लिए करवाई थी। तो इन अल्फाज के साथ ओवर टू यू हसनैन। जी, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। तो इसके साथ ही मैं दावत देता हूँ BSF से इरफान साहब को, या डॉक्टर सहमा मेरा ख्याल है अवेलेबल है जी, को प्रोजेक्ट के लिए मैडम ब्रीफ को इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने आज की इस मीटिंग का स्नैन आपने अरेंज की, और चैम्बर के सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि वो उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया और हमारे साथ आज इस फोरम पे बैठे हैं। और जैसे DG साहब ने अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि बेसिकली हम इससे पहले भी आपके साथ चैम्बर के
हमारी हसनैन साहब की काफ़ी कोलैबोरेशन है और हम कई एक्टिविटीज़ हम करवा चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के पास हमारे एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि इंडस्ट्री के लिए है, और उसमें हमारा जो ये प्रोजेक्ट है कम्पेटिटिव रिसर्च प्रोग्राम है हमारा, इसमें पहले तो ये था कि हमने अभी इस प्रोजेक्ट को रिवाइज किया है। इनिशियली इसमें हमारे पास एक स्ट्रीम है, वैसे तो हमारी 4 फंडिंग स्ट्रीम्स हैं जिसमें इंडिविजुअल रिसर्च ग्रांट्स भी हैं, हमारी कंसोर्शियम रिसर्च ग्रांट्स हैं, ट्रिपल हीलिक्स है और इंटरनेशनल लाइजॉन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो ट्रिपल हीलिक्स हमारी फंडिंग स्ट्रीम है उसमें हमने ये ऑप्शन रखा हुआ था कि हमारे पास एकेडेमिया से प्रोजेक्ट्स आए जो कि बेस करते हैं हमारे किसी भी इंडस्ट्रियल इशू को, कोई भी हमारा जो कम्युनिटी का इशू है और या किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसमें, या किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करनी है किसी प्रोसेस में, तो एकेडेमिया जो है वो इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन से वो प्रोजेक्ट बनाए और हमें सबमिट किया जाए और हम उस पर फंडिंग करें। और इसमें हमारे पास जो फंडिंग की ऑप्शन है तकरीबन 20 मिलियन की है। लेकिन इसमें हमारे पास पिछले 2 सालों में जो प्रोजेक्ट्स आए तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन ना होने के बराबर है, और जितने प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट उनमें एक किसी भी इंडस्ट्री का लेटर ऑफ इंटेंट आ गया कि जी ठीक है ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये हम इसमें इनको अगर कोई फैसिलिटेट करना होगा, कोई हमारी फैसिलिटी यूज़ करनी है, ये इस तरह से इन काइंड हम कुछ फैसिलिटेशन इसमें करेंगे, लेकिन एक्टिव कोलैबोरेशन नहीं थी इंडस्ट्री की। उसके बाद हमने इस साल इसको रिवाइज करवाया और उसमें हमने ये देखा कि पहले हम क्योंकि टोटल फंडिंग जो है वो हम एकेडेमिया को कर रहे थे और इंडस्ट्री को उसका कोई पार्ट नहीं जा रहा था। तो अभी हमने इसमें ये किया है कि हमारे पास ये जो फंडिंग है, अगर हमें इंडस्ट्री से कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि उनकी किसी भी इशू को, इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स में अगर कोई इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए उनका कोई सोल्यूशन आप प्रोवाइड करते हैं, या आपकी इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस में कोई R&D की ज़रूरत है उसकी वैल्यू एडिशन के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसमें कोई बॉटलनेक्स हैं जिनको रिमूव करने के लिए कोई R&D की ज़रूरत है, तो उसमें हम आपको फंडिंग कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप हमें डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं इंडस्ट्री की तरफ से। उसमें कुछ TORs हैं जो हम आपस में तय कर लेंगे कि जो भी इंडस्ट्री का हमें प्रोजेक्ट आएगा कुछ रिक्वायरमेंट्स हम उसमें रख लेंगे। हमारा आप हमें पहले कॉन्सेप्ट प्रपोजल शेयर करेंगे, उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करने के बाद फिर हम आपसे एक फुल लेंथ उस पर प्रोजेक्ट मंगवाएंगे, उसके हम 2 रिव्यूवर से उसको रिव्यू करवाते हैं। उसके बाद हमारी एक टेक्निकल कमेटी में हो जाता है और उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, तो अगर इंडस्ट्री से हमें आएगा तो वो हम इंडस्ट्री के ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स और उनसे रिव्यू करवा लेंगे, तो फिर हम आपको फंडिंग करते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर डायरेक्टली आप अपनी इंडस्ट्री से वो हमें सबमिट करवा के और उसमें R&D इंडस्ट्री में ही करना चाह रहे हैं, या एकेडेमिया में अगर आपको कोई ज़रूरत है किसी एक्सपर्ट की और आप डायरेक्टली उनके साथ मिलके भी प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं, या हम भी आपको कोई एकेडेमिया से अगर आपको साइंटिस्ट चाहिए उसमें रिसर्चर चाहिए तो वो भी हम आपके साथ आपको मतलब फैसिलिटेट कर देंगे उसमें। तो हमें इस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए जो कि आपकी इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो इश्यूज आ रहे हैं किसी भी प्रोसेस में, कोई किसी कोई बॉटलनेक्स हैं या कोई नेशनल इशू है आपका या इंडस्ट्रियल, तो वो उस पर बेस करते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें CRP में भी हमें ये प्रोजेक्ट्स चाहिए। इसके अलावा हमारी एक और फंडिंग स्ट्रीम भी है NTIF की, तो मैं डॉक्टर खालिद साहब से कहूँगी वो भी थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट का आपको ब्रीफ कर दें कि उसमें भी हमें हमारे पास फंडिंग मौजूद है और हम इंडस्ट्री को वो फंडिंग जो प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको फंड दे के R&D करवा सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम बैठ के आपके साथ उस पर वर्किंग करवाएंगे, आप अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट करें, लेकिन सबसे पहले आपने हमें एक आइडिया शेयर करना है कि इशू क्या है आपका और वो आपकी इंडस्ट्री की किस नीड का सोल्यूशन है। तो थोड़ा सा खालिद साहब ब्रीफ कर लें अपने प्रोजेक्ट को, उसके बाद फिर हम आप लोगों की तरफ आते हैं कि आप हमें कुछ इश्यूज अगर आपके हैं शेयर करें, उसमें से अगर कोई आइडेंटिफाई होते हैं तो हम देख लेते हैं। खालिद साहब आप अगर हैं तो काइंडली आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट का ब्रीफ बता दें। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक छोटा सा सर एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अभी ये सेशन हमारा 45 मिनट्स का है, तो अगर खत्म होता है तो प्लीज रिक्वेस्ट ये है सबसे आप दोबारा रीजॉइन कर लें फौरन। थैंक यू। प्लीज सर, डॉक्टर साहब जी, सर डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर खालिद साहब जी प्लीज। जी
जी हसनैन साहब, मैं आपका और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और एक हम जॉइंट वेंचर जॉइंट कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में। तो जैसा कि मेरे बाकी कोलिग्स ने बताया, मेरे पास भी मैडम ने बताया CRP उनके पास है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड, जिसमें हम 25 मिलियन तक जो है ना फंडिंग कर सकते हैं। और इसकी भी रिक्वायरमेंट बेसिकली यही है कि हम जो है वो इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम बताए। इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे उनकी फॉर एग्जांपल कहीं पे 30% एनर्जी की सेविंग हो सकती है, कहीं पे आपकी रॉ मटेरियल में कोई रिसर्च चाहिए जो आपको पहले तो आप खुद आइडेंटिफाई कर ले एकेडमिया, वरना PSF की टीम को बताएं, वो आपके लिए कोई आइडेंटिफाई करेंगे, आपका पहले प्रॉब्लम देखेंगे, फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन इस मसले को हल कर सकता है। बेसिकली पूरी दुनिया में जो इस वक्त इंडस्ट्री जो रिसर्च जो एकेडमिया रिसर्च कर रही है वो इंडस्ट्री बेस है। इंडस्ट्री अपना प्रॉब्लम बताती है, पूरी दुनिया का ये मॉडल ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एकेडमिया या जो हमारी R&D है वो एक साइड पे रहते हैं और इंडस्ट्री का उनको नहीं पता होता। तो बेसिकली हमारे ये जो प्रोजेक्ट है PSF के, इनका मकसद ये है कि हम इंडस्ट्री को, एकेडमिया को, R&D को एक दूसरे के साथ लिंक करें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। फंडिंग इंडस्ट्री के पास बहुत होती है, तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ एक टोकन है या पीनट है। अदरवाइज इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम है वो बड़े प्रॉब्लम है, उनके पास फंडिंग भी बहुत होती है, वो खुद भी अपनी R&D करवा सकते हैं, लेकिन उनको श्योर हो कि हमें कहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। तो बेसिकली हम ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका मकसद यही है कि हम एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो R&D और इंडस्ट्री का बढ़ाएं, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम है वो इंडिजिनसली हल हो। जो हमारी जो इश्यूज हैं, रॉ मटेरियल का कोई इशू है, एनर्जी सेविंग का है, जो भी प्रोसेस किसी प्रोसेस का है, तो वो हम अपनी R&D और एकेडमिया से इन मसाइल का हल ढूंढे। तो इन प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद यही है। तो बाकी डिटेल आपको मैडम ने सारी शेयर कर ली है, ये भी बिल्कुल उसी सॉर्ट का प्रोजेक्ट है और इसमें जो है ना वो थोड़ी सी फंडिंग लाइन ज्यादा है। तो बाकी इंशाल्लाह अभी ये मीटिंग चलती है, जो भी आपकी प्रपोजल होंगी इंशाल्लाह हम उसको देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जैसे आपने बताया टाइम लिमिटेड है तो इसलिए मैंने मुख्तसर सा जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हसनैन साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, टाइम लिमिटेड नहीं है हमारे पास, दोबारा सिर्फ ज्वाइन करना है। अब ओपन डिस्कशन के लिए फोरम ओपन है, प्लीज। मेरा ख्याल है अहमद हसन साहब स्टार्ट ले रहे हैं कुछ डिस्कस करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे मुलाकात हुई थी फैसलाबाद जब एग्रीकल्चर में हमने शो किया था। तो इसमें अनलिमिटेड में थोड़ा सा तारुफ करा दूं, मेरे साथ बैठे इंजीनियर आसिम मुनीर साहब और साथ हमारे R&D की टीम के बंदे बैठे हैं, अजहर रसूल साहब, उधर करामत साहब है, ये भी इंजीनियर है। और ये काफ़ी हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अभी थोड़े से बंदे आए, तो हमने जो आइडेंटिफाई किया 3 साल में, तो बहुत सारा गैप है। गैप शॉर्ट ये कि पहले तो खुद ही आपने कह दिया कि एकेडमिया वाले ले गए, प्रोजेक्ट ले दिए और प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, फाइल कर दिया, ख़त्म होगी बात। हमने ये शुरू किया था HEC के साथ, हमने 4 प्रोजेक्ट किए थे, उसमें से एक तो वो बैकआउट कर गए, एक अभी पेंडिंग है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का था, दूसरा हमने रबर का शुरू किया था नस्ट के साथ, वो उन्होंने ऑपरेटर्स लिए, वो चल रहा है। तो तीसरा था कुछ सिरेमिक्स प्रोटेक्शन थी डिफेंस की। थोड़ा सा मैं तारफ अपना करा दूं कि बेसिकली मैं हूँ प्रैक्टिकल इंजीनियर, आप कह लें, फॉर द लास्ट 40 ईयर इन दैट फील्ड ऑफ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा फुकदान है पाकिस्तान में, आपको पता ही है। उसमें प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट जितने के हम प्रोजेक्ट आपको दे सकते हैं और डेफिशिएंसी बता सकते हैं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग और इसमें किधर डिस्क्रिपेंसी। अभी आपने बात की कि अगर वो रॉ मटेरियल में कोई फ़ायदा हो सकता है, या आपका कोई सेविंग में फ़ायदा हो सकता है, या सिस्टम में फ़ायदा हो सकता है, इवन अकाउंट्स का सिस्टम हो उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो अभी इतने साल हो गए तो ये चीज़ें चलती रही, तो इधर आके हमने एक नई इनोवेटिव चीज़ दी है। तो इंशाल्लाह वी आर विद यू। उसमें मैं एक दो मिसाल आपको दे देता हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं बनती, मेटलर्जी में तो सारा कुछ चाइना से आ रहा है, आपको पता ही है।
उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जिनके पास लैब नहीं है, लैब से वो आपके वो फ्यूल ज़ाया हो रहा है या एनर्जी उनकी ज़ाया हो रही, एफिशिएंट नहीं। तो उसमें छोटी लैब हो सकती हैं या बहुत सारी वैल्यू एडेड चीज़ें होती हैं स्क्रैप से, जो मेरी फील्ड है मेटलर्जी की, एल्यूमिनियम LM1 LM2 वो स्टैंडर्ड का बन सकता है। फिर एक वैक्यूम मेल्टिंग है, मैं फॉर द लास्ट 25 ईयर मैं चाइना जा रहा हूँ, उधर वो चीज़ें देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री जो पैसे ना होने की वजह से वो चीज़ रुक जाती है, वो प्लानिंग में रह जाती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आउटडेटेड हो जाती है। तो वी आर विद यू व्हेन स्पेशली इन मेटलर्जी वी कैन कवर लॉट ऑफ एरिया। तो व्हेन वी विल डिस्कस वो उसका मोड क्या होगा, कैसे होगा। पाकिस्तान में यही होता है, अकेडमिया के साथ आप सेव होते हैं, आपने पैसे दे दिए, वो चले गए, प्रोजेक्ट लग गया। इंडस्ट्री के साथ जरा या चैम्बर के साथ आपको और तरह का उसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, तो सिक्योर भी हो, चीज़ भी लग जाए और प्रैक्टिकल भी आपको नजर आए। तो आप अब कह लें कि वी आर प्राउड इन फैसलाबाद R&D के ये प्रैक्टिकली बंदे बैठे हैं जो सारे काम कर रहे हैं। इधर कोई 1000 के करीब है कॉरपोरेट हमारा मेंबर्स, और 6000 के करीब है दूसरे जो कमर्शियल काम करते हैं। तो इसमें पोटेंशियल बहुत है, इट्स अ गुड आइडिया, वी विल गो विद यू। अब मैं आसम मनीर मेरे साथ बैठे हैं, ये करामत साहब का बड़ा तजर्बा है अपना फील्ड का अपनी का। ये हमारे एक और साहब आगे आ जाए, इधर आ जाए, तो आप उधर से शुरू कर लें, अजहर से शुरू कर लें, आप कर लें शुरू। इस पे आप थोड़ा सा बोल दें, फिर बात होगा। मेरा नाम करामत बेग है, बेसिकली मैं पावर जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ। आई हैव अबाउट 40+ ईयर पावर जनरेशन एक्सपीरियंस। इसमें मैं बेसिकली तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने इसमें वाटर एंड पावर डेवलपमेंट में काम किया है बागदा में। इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में GE में जनरल इलेक्ट्रिक के साथ काम किया है मुख्तलिफ पोजीशन पे। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसमें काफ़ी वास्ट एक पोटेंशियल है, यानी वास्ट एक एरियाज हैं जिसमें हम इसमें कोऑपरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो वन ऑफ देम, जैसे कि फैसलाबाद का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो ड्रिंकिंग वाटर का है। तो उसमें हम कोई लैब भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं या लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इस तरह की कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं जिसमें काफ़ी मेरे ख्याल में हम चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में दूसरा जो एक पोटेंशियल इशू है वो है इसका पावर का, कि हमारे मुल्क में बहुत बिजली की एक काफ़ी कमी है। तो इसमें सोलर एनर्जी है, जैसे रीन्यूएबल एनर्जीज है, इसको इनकरेज किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आगे प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं। तो इस तरह की हेल्थ के सिलसिले में भी है, यहाँ पे हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा लोगों में है, तो उसको भी हम उसमें प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो इस तरह जो एरियाज है बड़ा वास्ट है, तो इसमें हम सब मिलकर काम कर सकते हैं इन द बेनिफिट ऑफ मैसेज, इन द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री, बोथ कंट्री। तो नेक्स्ट है हमारे अजहर रसूल है, ये हमारे साथ 3 साल से काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में जैसे दुनिया आगे चली गई, हाइड्रोफोनिक आ गया, ये हमारा टीकाकरण हो गया। इसमें फैसलाबाद चैम्बर में काफ़ी पब्लिकेशन की है, वो हम आपको भेज देते हैं, इनको भी दे देते हैं, वो आगे चली जाएगी। अजहर जरा आप एग्रीकल्चर पे रोशनी डाल दें, ये स्टूडेंट है PhD। जी। Assalamu alaikum ji, myself is Azhar Rasool and I am doing my PhD in agribusiness from Agriculture University as well, and I am coordinating with the R&D department since last 7 years. And हमने यहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर काम किया, जिसमें स्पेशली व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड अपॉर्चुनिटीज अंडर द CPEC के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके अलावा हमने फैसलाबाद के अंडर रहते हुए WWF के साथ वाटर एनालिसिस फैसलाबाद के ऊपर एक रिपोर्ट कंपाइल की, और साथ में फिर फैसलाबाद के साथ CSR के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स उनके साथ किए। और इसी तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर के बेसिक क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर बात करते हुए अपनी इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी हमारी पब्लिश्ड है रिपोर्ट्स, और फैसलाबाद की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। प्लीज थैंक यू। चल रहा है अभी
आसिफ का थोड़ा सा तारुफ करा दूं, ये हमारे टेप्टा के प्रेसिडेंट है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के और चिनोट के। जी आसिफ जी जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं फैसलाबाद के। आल दो कि आई थिंक मैंने तकरीबन कुछ 4-5 साल से फैसलाबाद में अहमद साहब के साथ सिलसिला चल रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम इनको आज देखा इधर फैसलाबाद चैम्बर में, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि देर आए दुरुस्त आए। तो इंशाल्लाह ताला ये इंडस्ट्री के लिए बड़े कारआमद साबित होंगे अगर ये इसी सेंस में इन फ्यूचर भी हमारे साथ ये इनका सिलसिला जारी रहा। इसके साथ साथ सर मैं बाय द वे जिस तरह अहमद साहब ने बताया है, आई एम प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टेप्टा डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद एंड चिन्योट, और उसके साथ साथ मैं डिफरेंट जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर मैं एडवाइजरी का भी मेंबर हूँ। मैं साथ अपनी इंडस्ट्री चला रहा हूँ वीविंग की। फैसलाबाद जैसा कि सबको पता है कि वीविंग के हवाले से बड़ा जाना पहचाना जाता है, टेक्सटाइल का हब है। तो वीविंग के हवाले से मैं वो बात कह लें कि करना चाह रहा हूँ कि इधर हमारा एनर्जी के हवाले से पावर लूम में एनर्जी का बहुत कंसर्न है। वो पुराने ज़माने की वो सारी मोटरें चली ही आ रही हैं। वो मेरी विश यही है कि हम इनके साथ साइंस फाउंडेशन के साथ अगर ये सिलसिला मज़ीद इसी तरह कंटिन्यू करेंगे तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए कि जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तान की इकानमी में, पाकिस्तान में वो एनर्जी का जो क्रंच है, हम पावर लूम सेक्टर में वो लेके आए नई जिद्दत जो है उसको हम ये रिफाइन कर सके। इसके साथ वो टेप्टा की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तकरीबन मोर देन 34 कॉलेजेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट इधर फैसलाबाद और चिन्योट में। तो हम सेम ही कह लेंगे टेक्निकल लेबर जो है ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस नेचर का भी अगर कोई साइंस फाउंडेशन के पास कोई प्रोजेक्ट है, हमारे जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं तो हम इनको वेलकम करेंगे। और मैं अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल हमारे चेयरमैन R&D का अहमद हसन साहब का, बाकी मेंबर्स का और डायरेक्टर साहब का कि इन्होंने आज ये टाइम निकाला हमारे लिए। तो सर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे एक और मेंबर हैं जी, आप अपना तारुफ कराएं और फिर आप बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम नईम महमूद है जी। जिस शहर में हम रह रहे हैं इस शहर के प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे, फाउंड्री वाले भी हैं और बहुत सारे कारोबारी भी हैं। हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमने करना क्या है, व्हाट वी हैव, हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमें एक्शन लेना चाहिए। लोगों को आगाही देनी चाहिए कि यार तुम लोग ये करो, खतो किताबत करनी चाहिए, विजिट करने चाहिए। करने को तो सर बहुत कुछ है, शहर ख़त्म ही नहीं होता। आप शेयर करें कि क्या कर रहे हैं, आपके जो ख्याल में बताएं कि क्या हम कर सकते हैं। सर जो देखें इंडस्ट्री के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाए, पानी साफ करके फेंका जाए, गंदा पानी ना फेंका जाए, ये बहुत सारी बीमारियां बना रहा है। उसके बाद सर हमारा धुआं हमारा प्रॉब्लम है। जो पावर हाउसेस चल रहे हैं, सॉक्स है, नॉक्स है, उनमें बहुत सारी जो है उनमें चीज़ें हैं जो हमारी सांस और हमारी आने वाली जनरेशन का भी खराब, का सांस भी खराब करेगी। सॉरी मैं आपका मकसद है कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सर ये हमें फिज़ा की सफाई और माहौल की सफाई, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें बेहतर तौर पे ज़िंदा रह सकें। आज आप देखें हर तीसरे आदमी को सांस की बीमारी है। मेरा ख्याल है शायद फैसलाबाद में तो दूसरे को ही है। हेपेटाइटिस के मसाइल जैसा अभी इन्होंने बताया और बहुत सारे मसाइल हैं सर। तो हमें काम करना चाहिए और हमें एक्शन लेना चाहिए, पॉइंट्स बना के लोगों को आगाही देनी चाहिए कि यार हमने ये करना है। आप लेना तो प्रोजेक्ट सर ले लें, कोई मतलब डिटेल उनको बेसिक बता दें, आप डिटेल दें। सर जी उसमें जो है सबसे पहले मैं इंडस्ट्री को ये आगाही देनी चाहूँगा कि यार जो आप अपना पानी वैसे फेंक रहे हैं, बेशक आपको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है या जो भी कुछ करना पड़ता है,
आप आने वाली नस्लों की बका के लिए, अपनी सेहत की बका के लिए उसको ट्रीट करके फेंकें, वैसे ना फेंकें। अवेयरनेस 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 मुहिम हमें चलानी चाहिए। इसके ऊपर हमें वक्त निकालना चाहिए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहता हूं जी। लेकिन देखिए काफी जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि जिसमें ये अवेयरनेस है, उन्होंने नए प्लान लगाए हैं, उसमें एमिशन कंट्रोल के लिए उन्होंने बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट डिवाइस लगाई है। जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है 120 मेगावाट का, यानी इसमें कोट अब्दू के करीब इस्लाम, वहाँ पे फातमा ग्रुप ने लगाया। तो वहाँ पे देखें जो पावर प्लांट है वो डुअल फ्यूल है, कोल पे भी चलता है और बगास पे भी चलता है। लेकिन अगर आप देखें दूर से तो आपको पता नहीं चलेगा प्लांट चल रहा है, यानी इतना वो हमने कंट्रोल किया मिशन को विद इन परमिसिबल लिमिट, जो कि वर्ल्ड क्लासिक लिमिट्स हैं, परमिसिबल लिमिट उनके में लेकर आया है। इसी तरह ये एक पावर प्लांट है बरगीर के पावर प्लांट में, वहाँ पे जो जितना भी एफ्लुएंट वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है, इसके बाद फिर वो डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो इस तरह चीजें तो हैं इन प्लेस है। इस तरह हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं या हम सारे मिलकर, वो आप बताएं, उस पर हम काम करें। सर मैं जो है अपनी जो यही करना चाहता हूँ कि लोगों को आगाही देना चाहता हूँ। जिस तरह हुकूमत इस वक्त देखें सोलर के ऊपर लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, हुकूमत लोगों को सोलर के ऊपर फैसिलिटेट कर रही है, हुकूमत माहौल के ऊपर लोगों को फैसिलिटेट करे। हमें इस मुल्क को सब्ज़ करना होगा, ये हमारा मुल्क की सब्ज़ है, सब्ज़ परचम है, हमें इसको सब्ज़ करना होगा। हमें इस मुल्क की जो हम ज़मीन के अंदर जो गंदे पानी फेंक रहे हैं, 1 लीटर पानी जो ज़मीन के अंदर गंदा तेजाबी पानी जाता है 10 लाख लीटर पानी ज़ाया करता है। हमें उसको करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे आने वाले दौर में हम पानी को खो देंगे, पानी हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। मैं सर ये आगाही के ऊपर ही मैं प्रोजेक्ट करना चाहूँगा। लोगों को साफ पानी के लिए मैं इस तरफ लेके आना चाहूँगा। और दूसरा, लोगों को मैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर नॉलेज देनी चाहूँगा कि यार आप किस तरह सेव कर सकते हैं। आप अगर प्योर कॉपर यूज़ करते हैं तो आपके लॉसेस किस तरह बच सकते हैं, आप कैसे अपनी बिजली बचा सकते हैं, आप कैसे लोगों को बचा सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो हैं मैं इनके ऊपर करना चाहूँगा। इनके पॉइंट्स जो है ना, मैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए बात करूँ। इनके पॉइंट बड़े वैलिड हैं। मैं भी बेसिकली रूरल से बिलोंग करता हूँ, रूरल एरिया से। मेरा गांव है सजान अली, तो वहाँ पे मेरे गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर टुवर्ड फैसलाबाद है। वहाँ पे इंडस्ट्री एक लगी है कि 100 के करीब यूनिट लगे हुए, मोर देन 100। वो क्या करते हैं, वो डाकियाँ लेते हैं जो कॉटन रैग जिसे कहते हैं, मिलों से खरीदते हैं या गंदी बंदी करते हैं, मुख्तलिफ रंग की होती है। तो वो उसको मतलब ये कि उसका रंग पहले हटाते हैं, उसको पता नहीं क्या टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो इसके बाद फिर उसका धागा बनाते हैं, यानी वो धागा जो है मार्केट में बेचते हैं। अब उसका जितना फ्लुएंट है, तेजाब यूज करते हैं, वो सारा ही ना वो एक सेम का नाला उसमें डालते हैं। और सेम मोर देन 100 है, मैं मतलब मुझे बिल्कुल आई एम कॉन्फिडेंट। तो सारा जो है ना किधर जा रहा है, कोई नोबॉडी इज गोइंग टू केयर अबाउट दैट। अच्छा सॉरी सर, एक आप सबसे दूसरा जो है ना, यहाँ पे लाहौर के करीब एक जो शहर, क्या नाम उसका, यहाँ पे चमड़े का होता है, कसूर का, वो देखे वहां पे इतना हेपेटाइटिस है, इतना वो स्प्रेड आउट हो गया कि जमीन का जो पानी का लेवल है वो पीने के लिए वो वैसे ही मतलब ये कि खतरनाक हद तक वो कंटेमिनेट हो गए। तो इस तरह की एग्जांपल है। चलो थैंक यू चलिए सर, सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा अभी सर सबसे रिक्वेस्ट ये मैं करूंगा कि हम सेकंड सेक्शन स्टार्ट लेते हैं, और साथ ही मैं ख्वाजा फैसल रजाक साहब R&D चेयरमैन है सरगोदा चैम्बर के, जो नया सेशन शुरू होता है उनसे शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं अभी एक छोटा सा लम्हों का ब्रेक समझे, ज्यादा नहीं है ब्रेक, बस फौरन ही प्लीज आप ज्वाइन कर लें, सबसे रिक्वेस्ट हुई है। थैंक यू जी। डिस्कशन हो रही है इसका, काइंडली वो आपने इस तरह आउटकम करना, इसको आउट करो।
हमारा सेशन चल ही रहा है, वो मेरा ख्याल है कुछ टाइम है उसमें। तो ख्वाजा साहब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ख्वाजा रज़ाक साहब प्लीज कैरी ऑन सर। जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया है। जी प्लीज आपकी बारी है जी। अब सर आप बताएं, आप बोलें अपना सरगोधा चैम्बर्स के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से। आपने सुनी है, काफी यहाँ भी डिस्कशन हुई है, हमारे पीएसएफ से प्रोजेक्ट की भी डिटेल आपने मेरा ख्याल है कुछ न कुछ सुन ली थी। तो आप सरगोधा चैम्बर के हवाले से बताएं, इंडस्ट्री के कोई चीजें, या उसमें हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं आप लोगों को। जी थैंक यू वेरी मच जी हसनैन साहब। माय नेम इज जी फैसल रज़ाक ख्वाजा एंड आई एम द चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, और मैं सरगोधा चैम्बर का जो मेंबर हूँ सिंस 1997। और इसके अलावा जो है मेरा ताल्लुक जो है इत्तेफाक से एकेडेमिया से भी है और इंडस्ट्री के साथ भी है। इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें आपने आज रखी हैं यहाँ पे, उसको मैंने और मेरी टीम जो मेरे साथ मैडम है उन्होंने नोट डाउन कर लिया है, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री तक पहुंचाते हैं जो आपका मैसेज है। और फिर जो भी हमारा फीडबैक होता है या हमारी जो कोई रिक्वेस्ट आती है इंडस्ट्री साइड से, वो इंशाल्लाह आपके साथ रखते हैं। और इसके साथ 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 इंशाल्लाह से हम एक अलग से पूरा सेशन हम अपनी इंडस्ट्री के लिए आने वाले दिनों में आपके साथ इंशाल्लाह से रखेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आज के। ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा साहब। अच्छा अभी सर इसमें पीएसएफ से मैडम प्लीज आप कुछ। हाँ जी, अच्छा इस तरह से है कि अभी तो हमने ओवरऑल अगर हम देखें तो इश्यूज हमारे पास जो अभी इन्होंने बताए, उसमें हमारा इन्होंने कहा कि पावर लूम्स का जो पुराने हो गए हैं वो एक इशू है जिसपे R&D हो सकती है। वीविंग का जो है इनका प्रोसेस उसमें हो सकती है। और थर्ड जो है इन्होंने टेवटा के हवाले से कहा कि अगर जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई हेल्प आउट किया जा सकता है। तो जो इसके अलावा वाटर पोल्यूशन अगर हम देखें जो इंडस्ट्री की वजह से है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं जो कि पानी की सफाई के हवाले से कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं कोलैबोरेटिव। एयर पोल्यूशन पे हमने पिछले दिनों, क्योंकि लाहौर का ही ज़्यादा इशू था स्मोक का, तो उस पर हमने एक कॉल भी लॉन्च की थी पीएसएफ के फोरम से इसी कंपैरेटिव रिसर्च प्रोग्राम में। और उसमें हमें एकेडेमिया से कुछ कॉन्सेप्ट प्रपोजल्स अभी मिले हैं जो कि हमारी कॉल अंडर प्रोसेस है। तो उसमें हमने ये जो स्मोक का इशू था इस पे सॉल्यूशंस मांगे थे कि आप लोकल R&D करके किस तरह से इसको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास इंडस्ट्री से भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप करना चाहें तो हम उसको इंक्लूड कर लेंगे स्मोक के इशू पे। जो वाटर ट्रीटमेंट है अभी यहाँ पे इन्होंने कहा कि आगाही या अवेयरनेस के हवाले से ये इस पे काम करना चाह रहे हैं। तो अवेयरनेस तो एक अलग से इशू है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इश्यूज हैं उनके सोल्यूशन दिए जाएं। तो उसमें अगर आप खुद R&D कर सकते हैं, आप कोई भी इशू जो ये बता रहे हैं या आपकी इंडस्ट्री के ये जो इश्यूज हैं इनमें हम एकेडेमिया से एक्सपर्ट्स को लेके उन पे प्रोजेक्ट आपके कोलैबोरेटिव बना लें। इसमें हमें थोड़ा फर्दर डिग डाउन करने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है कि कौन सा इशू अगर वो वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से है या वीविंग या पावर लूम्स, तो वो एग्जैक्ट कौन सा प्रॉब्लम है या उसको कैसे लेटेस्ट किया जा सकता है। तो वो आपकी अपनी अगर एक्सपर्टीज R&D में इस पे हैं तो फिर तो आप इसको देखें और हमें प्रपोज करें कि ये प्रॉब्लम है या इस प्रोडक्ट को इस नई चीज के साथ रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, या हम R&D इस पे करवाएं। तो वो थोड़ा सा हमें इस पे फर्दर फिर इसको डिग डाउन करने की जरूरत होगी। जो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग का कहा है टेवटा के हवाले से, तो मेरे ख्याल में डॉक्टर खालिद साहब के प्रोजेक्ट में ये क्वेश्चन भी है कि उसमें इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बिल्डिंग के कुछ वर्कशॉप्स हैं उनको हम करवा सकते हैं। तो वो थोड़ा सा डॉक्टर खालिद साहब भी आपको इसमें बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारा ये फर्स्ट सेशन है तो इसके बाद अगर आप लोग ये भी कहें तो हम कुछ इंडस्ट्री के लोगों को भी ऑन बोर्ड ले लें और इन इश्यूज के ऊपर उनके पास क्या कैपेसिटी है रिसर्च की, R&D की, और फिर हम एक जॉइंट प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। तो इसमें अगर इरफान आपने कुछ कहना। जी इरफान से जी अस्सलाम वालेकुम मैडम।
अच्छा, इसमें सर इस तरह है कि जो इससे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं कंप्यूटर रिसर्च प्रोग्राम में, उसमें इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन जिस तरह मैडम ने बताया था कि वो लेटर की हद तक महदूद होती है। तो लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि एक्टिवली इंडस्ट्री खुद उस R&D को लीड करे, क्योंकि अल्टीमेट एंड यूजर जो है वो उसकी इंडस्ट्री है। अब इसमें 2 प्रोविजन है कि अगर आप खुद R&D कर सकते हैं तो आप खुद उस प्रोजेक्ट को लीड करें, और वो फंडिंग भी कुछ TORs के साथ इंडस्ट्री को डिसबर्स की जा सकती है, ताकि इंडस्ट्री अपनी R&D अपने सेटअप में कर सके मतलब गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ। फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं, इसलिए इसके कुछ TORs होंगे, वो TORs हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे जिस वक्त वो प्रोजेक्ट टेबल पर आता है। तो बस ये हमारा पर्पस था। बोर्ड इरफान, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी जी, आवाज नेट का कोई प्रॉब्लम हो गया। इरफान साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जो प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ से आएंगे प्लीज इरफान साहब अभी दोबारा आप थोड़ा स्टार्ट ले लें। कुछ आपकी तरफ मेरा ख्याल नेट का प्रॉब्लम था, गैप था थोड़ा सा। जी इरफान साहब प्लीज। मेरे ख्याल में इरफान का कोई नेट का इशू आ रहा है। तो सॉरी, हेलो। जी जी प्लीज। जी इरफान साहब। जी हुसनैन साहब, मैं बेसिकली आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो एक 1 पेजर कॉन्सेप्ट पेपर का परफॉर्मा है। जैसे ये इश्यूज आइडेंटिफाई, जैसे अभी 2-4 इधर अभी मैंने नोट तो किए हैं, लेकिन वो 1 पेजर कॉन्सेप्ट पेपर पे अगर काइंडली ट्रांसलेट होके हमारे पास आ जाए, फिर हम वो इशू बेसिकली उस चीज को डिस्कस कर सकें, और हम उसके फुल लेंथ प्रपोजल को बनवाने में हम खुद इसकी हेल्प आउट कर सकेंगे। ये मेरी गुजारिश है कि जिस वक्त वो कॉन्सेप्ट पेपर 1 पेजर फॉर्मेट के ऊपर हमारे पास आ जाएगा, तो देन आप समझे कि बॉल हमारे कोर्ट में है, एंड देन फिर हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है। थैंक यू वेरी मच जी, बस ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया सर। प्लीज सर, अब सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी मैं अहमद हसन साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मुल्तमिस हूँ जी। अहमद हसन साहब, मैंने भी बात अभी कंक्लूड हो गया तो फिर वो अच्छा सर, मैं ये हेलो हसनैन, 1 मिनट, वो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बोलना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेफ्टा के जो कैपेसिटी बिल्डिंग वाला एरिया है उसमें उनके प्रोजेक्ट में क्वेश्चन। जी मैडम, ठीक है। डॉक्टर साहब प्लीज। जी हसनैन साहब, मैं बोलूं? जी जी प्लीज। जी हसनैन साहब, जैसे हमारे दोस्तों ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ मसाइल का जिक्र किया है, जैसे यहाँ पे जो पोल्यूशन है, स्मोक है, ये सारी चीजें नो डाउट ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत लार्जर स्केल के प्रॉब्लम्स हैं, जो कि एक यानी सिटी बेस के ऊपर या एक टाउन या समथिंग लाइक प्रोविंस बेस के ऊपर ये काम किया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर उस तरह काम हो सकता है। इसी तरह वाटर्स के भी इशू है, वाटर की हर जगह प्रॉब्लम आ रही है, जितने इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वहां पे प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ये कि आपकी इंडस्ट्री को जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं, अगर कहीं आपकी चैम्बर के लोग बैठ के एक लिस्ट कर लें कि ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे हमें जो है ना वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इनकी जो है ना वो एक लिस्ट कहीं इरफान के साथ या मैडम के साथ या मेरे साथ शेयर कर लें, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि हम आपको कहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम, जैसे सारे साथी बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम थोड़े नहीं है, प्रॉब्लम ज्यादा है, और एक मीटिंग में ये सारे प्रॉब्लम सामने भी नहीं आएंगे। तो उसमें ये होगा कि ये प्रॉब्लम जब सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स की तरफ हम 1 बाय 1 लेंगे, रादर देन कि हम एक मीटिंग में इस तरह की बातें करके उठ जाएं और फिर रिजल्ट कुछ ना निकले। तो बाकी जो टिफ्टा की हमारे पास ट्रेनिंग का एक सेगमेंट मौजूद है, हम इंशाल्लाह
चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के साथ मिलके और एकेडमिया के साथ मिलके ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। और इन ट्रेनिंग का मकसद भी बेसिकली यही है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर लोगों को ट्रेनिंग दें। तो उसके लिए हम कंसल्टेंट्स भी हायर कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री से हों और एकेडमिया से हों, ताकि ये जो है ना ये ट्रेनिंग्स हमारी इन ट्रेनिंग्स के ऊपर काम हो सके। तो मैंने ये गुजारिश करनी थी। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर। जी सर, जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, इजाजत हो मैं थोड़ा सा और भी ऐड कर सकूं? आसिम ने बात करनी है और कराम साहब ने बात। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद मुर्तजा PSF से हूँ। मैं ऐड करना चाह रहा था, जैसे इरफान साहब और हमारे जो DG साहब हैं, खालिद महमूद साहब हैं, उन्होंने बात की है कि जो प्रॉब्लम जो हैं ये लिस्ट होने चाहिए। तो उसकी गुजारिश ये है कि हमारी आपने बातें की हैं वो सारी इसमें कवर होंगी। हमारे प्रोजेक्ट का नाम ही नेशनल टेक्नोलॉजी इनोवेशन थ्रू इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर एंड अदर स्टेक होल्डर्स कोलैबोरेशन है। इसमें जितनी भी बातें आपने चाहे प्रॉब्लम्स का कही हैं, उसमें आइडेंटिटी इनोवेशन पोर्टल भी होगा जिसमें इंडस्ट्री एक्सेस कर सकेगी और अपने प्रॉब्लम लिस्ट भी कर सकती है वहां पे। आपको आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर साहब, आप जी डॉक्टर डॉक्टर साहब का और मुर्तजा का जो कह रहे हैं उसमें ये है कि जैसे अभी इन लोगों ने 3-4 हमें पावर लूम, वीविंग और वाटर पोल्यूशन, ये जो चीजें हैं इसका कुछ इन्होंने हाईलाइट्स की हैं। इसके अलावा भी ये तो मेन, हम अगर देखें तो मेन इश्यूज हैं या मेन सेक्टर्स, इनको हम ले सकते हैं। हसनैन, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैडम जी, प्लीज। तो अगर हम थोड़ा सा आप भी इनके साथ ये वर्किंग कर लें कि हमें एक लिस्ट बन जाए कि इश्यूज जो है ना वो कौन कौन से हैं, और फिर उन पे हम फर्दर अपनी जो मीटिंग्स हैं वो भी करेंगे वन बाय वन के हर एक इशू को लेके, उसमें किस तरह से वो इशू रिजॉल्व हो सकता है, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। तो वो फिर हम हर इशू को वन बाय वन देख के उस पे प्रोजेक्ट्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे फर्दर मीटिंग्स में। तो काइंडली ये कुछ इश्यूज हमारे पास एक लिस्ट हो जाए चीजें। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मैडम आपकी आवाज? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। जी जी, ठीक है। चले, थैंक यू। अभी हमारे जी कौन कोई बोलना चाह रहा है? आसिम ने भी करनी है और कराम साहब ने भी करनी है। अभी ये हमारे टोयोटा के जो आसिम साहब हैं, ये थोड़ा कुछ बात करना चाहते हैं, इनकी हैंड ओवर करते हैं जी, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं फर्स्टली तो मैडम आपका बड़ा मशकूर हूँ, और जो हमारे डॉक्टर साहब थे आपसे पहले बात कर रहे, बड़ी अच्छी आपने कंक्लूड किया सारा कुछ ही। तो एक तो जैसे मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, ये फैसलाबाद है ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल हब, तो पावर लूम पे ही इसका सारा दारोमदार है। तो आपने इसको नोट भी किया, एक्नॉलेज भी किया है। तो हम इंशाल्लाह ताला आपके जो इधर डायरेक्टर साहब हैं इनके साथ शेयर भी करते हैं, टैप्टा का भी करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी, जैसे आपके पास ये प्रोसीजर है अभी। और इसके साथ साथ मेरी आपके DG साहब से, चेयरमैन साहब से, आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि फैसलाबाद चैम्बर जो है ये तीसरा बड़ा पाकिस्तान का चैम्बर है। तो आपका जो गवर्निंग बॉडी है या लाइक वो BOD है या जो भी है इस नेचर में, को हमारा इधर से जरूर मेंबर शैम्बर होना चाहिए आपके बोर्ड में, पैनल पे, कि वो पता तो चले कि आपका फ्यूचर में क्या आपकी एक्टिविटीज आ रही हैं या क्या सिनेरियो बन रहा है। तो हमारा भी इधर भी मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, सर भी इंडस्ट्री वाले हैं, बाकी भी हमारे हैं दोस्त इसी हवाले से। तो ये सारे बड़े वो एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड लोग हैं हमारे चैम्बर में, और स्पेशली
R&D सेक्शन जो है हमारा ये है ही, वो कह लेंगे एक वो पूरे चैम्बर का निचोड़ कह लेंगे, इधर इंडस्ट्री वाले सारे बैठे हैं। तो मेरी बड़ी आई एम प्रीटी श्योर कि आप मेरी जो रिक्वेस्ट है BOD की या गवर्निंग बॉडी की भी, इसमें भी हमारे चैम्बर को लेंगे। और बाकी हम आपके हसनैन साहब के साथ इंशाल्लाह ताला इन टच रहेंगे। थैंक यू सो मच जी। बस मैंने तो कोई खास चीज़ बस एक ही बात करना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर साइमा जो है उन्होंने जैसे कहा कि एरियाज को आइडेंटिफाई हम कर लें इस मीटिंग में या जो भी आगे यानी, इसके बाद फिर हर प्रोजेक्ट को हर एरिया को हम देखकर उस पर प्रोजेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम एक फैसलाबाद स्पेसिफिक इश्यूज की बात कर रहे हैं और चैम्बर ऑफ यानी फैसलाबाद में बैठे हैं, तो फैसलाबाद में 2-3 चीज़ें जो पहले हाईलाइट की हैं। तीसरी एक और चीज़ है, वो एमिशन का बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे स्मोक की बात हो रही थी, तो जो यानी एमिशन और पोल्यूशन है उसकी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जो फैक्टर, वो 45% के करीब तकरीबन व्हीकल का है। और आज यहाँ पे वो अनकंट्रोल्ड, कोई उस पर कोई एक प्लानिंग नहीं हुई, कोई उस पर काम नहीं हो रहा कि इसको कैसे चेक किया जाए, कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि यहाँ से बीमारियाँ भी फैलती हैं, हेल्थ इश्यूज, और साथ ही बाकी दूसरे इश्यूज जो है ना वो भी, जैसे स्मोक है और फॉग वगैरह या बाकी चीज़ें जो है ना वो पोल्यूशन वगैरह जो है ना, इसका बहुत बड़ा एक सोर्स है। तो इन चीज़ों को हम मेरे ख्याल में आगे लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत बेनिफिट होगा, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बस अब लास्ट पे मैं मुल्तबिस हूँ अहमद हसन साहब से, R&D के चेयरमैन है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए सर। थैंक यू जी डॉक्टर अकरम शेख साहब और डॉक्टर साइमा। तो हम आपको अपनी जो पब्लिकेशन और बुलेटिन है वो आज आप इनको भेज दें, ठीक है, वो नेट पे भेज दें, उसमें देखेंगे आपसे, उससे पता चल जाएगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है। हमारी R&D कमेटी की मीटिंग होगी और 7 दिन बाद या 8 दिन बाद, तो हम जो सारे अपने स्टेक होल्डर है उनको लेके बैठेंगे और ये आपका पैगाम उधर पहुँचाएंगे। और जैसे डॉक्टर साइमा साहब ने कहा कि लिस्ट, वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट, वो आप उसको आइडेंटिफाई कर लें। और मेरा आना भी हुआ तो आई कैन कम टू इस्लामाबाद, उधर आग पे भी आपको ब्रीफिंग हम कर सकते हैं या हम आपको इनवाइट कर लेंगे। तो लेट्स टेक स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं तो उसका इंशाल्लाह नेशनल एक्सचेकर पे फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। थैंक यू जी। जी सर, डीजी साहब सर कुछ आप प्लीज सर अगर लास्ट पे कुछ कहना चाहें। ये अनम्यूट करें सर को, सर अनम्यूट कर दें प्लीज, डॉक्टर साहब अनम्यूट कर दें सर, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दें जी प्लीज। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी प्लीज जी। अच्छा, बस आखिर में बस यही कलमात के आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो R&D की टीम है और पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और इंडस्ट्री से जो भी लोग थे, तो इंशाल्लाह ये आज एक पहली मीटिंग थी। और जैसे अहमद हसन साहब ने कहा कि हम आपसे प्रोजेक्ट की जो है ना वो शेयर करेंगे डिटेल्स, और आप जो थीमेटिक एरियाज हैं या जो एरियाज जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन पे कॉन्सेप्ट यस आपकी सर आवाज नहीं आ रही, नेट कोई प्रॉब्लम।
सर आवाज आपकी नहीं आ रही डॉक्टर साहब, नेट का शायद प्रॉब्लम है आपके।